नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ISJ कोचिंग सेंटर पे। बच्चों, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6, 7, 8 व 9 की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आज विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेके आया हूँ। 20 में से यदि आपके 15 सही होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर हिंदी के भी वीडियो लाइए, इंग्लिश के लाइए। बच्चों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि साइंस के भी वीडियो मैं कराऊँगा, इंग्लिश के भी कराऊँगा। बचे हुए दिनों में आप लोग एक काम कर सकते हैं कि ISJ कोचिंग सेंटर 2 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ISJ कोचिंग सेंटर 2 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो उस जैसे यहाँ पर मैं साइंस करा रहा हूँ, दूसरे पे हिंदी कराऊँगा या इंग्लिश कराऊँगा या मैथ कराऊँगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने अटल आवासीय विद्यालय का एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आ रहा है और उनका नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, जो चीज़ होती है ना, या तो होता है या तो नहीं होता है। ठीक है, दो ही चीज़ होती है। तो कोई बात नहीं, आपने प्रयास तो किया। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने प्रयास नहीं किया, आप तो उनसे कई गुना आगे हैं। ये एग्ज़ाम नहीं निकला, अटल आवासीय नहीं निकाला, तो ये निकल सकता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय निकल सकता है। इसी प्रकार से और भी आगे एग्ज़ाम आएंगे तो उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको बच्चों थोड़ा सा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप लगातार मेहनत करिए, पढ़ाई आपकी ख़राब नहीं जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी बच्चों। ठीक है, लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? चूहा, घरेलू मक्खी, बिल्ली, सैंड फ्लाई। तो ऑप्शन इसमें सही है ए, चूहा। चूहे से प्लेग महामारी फैलती है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? माइकोलॉजी, वायरोलॉजी, फाइकोलॉजी, बॉटनी। तो शैवालों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को फाइकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कौकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को कहा जाता है? कौकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को माइकोलॉजी कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है। विषाणु की खोज की इवानोस्की। तो विषाणु की खोज इवानोस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वायरस को। जाइलम ऊतक का प्रमुख कार्य है? पौधों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को अन्य भागों में पहुंचाना। ए एवं बी दोनों, ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो जाइलम का काम होता है वो जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना होता है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पर ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखो, जा से जाइलम होता है और जा से जड़ होता है बच्चों। ठीक है, और जड़ से ही ये पानी खींचता है और खनिज लवण खींचता है और ये पूरे पौधे में पहुँचाता है। तो जा से जाइलम, जा से जड़, तो जड़ से ही ये ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और एक होता है फ्लोएम होता है, फ्लोएम होता है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इसको बताया। जा से जाइलम, जा से जड़। फ्लोएम देखो, फा से क्या होता है? फल होता है। फल कहाँ लगता है? पेड़ के ऊपर लगता है। तो ये क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये भोजन बनता है वो इसको पूरे पौधे में पहुंचाता है। तो फ्लोएम जो होता है वो ऊपर से नीचे लाता है। ठीक है, जो भोजन बनता है। वो जाइलम जो होता है वो जल और खनिज को जड़ से ऊपर लेके जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख लेना। ठीक है, चलो, पौधों की जड़ों एवं तनों के शीर्ष में पाए जाने वाले वृद्धि ऊतक
तो ये होते हैं, सी आप सही है, शीर्षस्थ विभज्योतक। ठीक है, चलिए। प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे में, कवकों में, जंतुओं में, परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलो, हरे पौधे में मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो ऑप्शन है जड़, पत्ती, फूल, तना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्ती। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑप्शन में है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। तो ऑप्शन सही है ए, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? ऑप्शन है बैगनी, हरा, लाल, नीला। करेक्ट ऑप्शन है लाल। सबसे कम जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो बैगनी में होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो लाल में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश, रासायनिक, यांत्रिक। बी ऑप्शन में है प्रकाश रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश रासायनिक। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम, लोहा। ऑप्शन बी में है मैग्नीशियम, जिंक। सी ऑप्शन में है लोहा, मैग्नीशियम। डी में है उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लोहा, मैग्नीशियम। पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में है हरा रंग, बी में है क्लोरोफिल, सी में है लोहा, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। दिन के समय पौधे ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधों में ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होने के बाद कितने एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? तो ये होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन में है साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन्स, इथिलीन। तो ऑप्शन डी सही है, इथिलीन। निम्न में वृद्धि रोधक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, ऑक्सीजन, ए एवं बी दोनों। सही ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। पादपों में स्रावित ऑक्सीजन हार्मोन का कार्य है शीर्ष प्रमुखता। बी ऑप्शन में पत्तियों के विलगन को रोकना। सी में है अनिषेक फल प्राप्त करने में सहायक, ये सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, शीर्ष प्रमुखता। मोज़ेक रोग किस पौधे में होता है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी तंबाकू, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी गेहूँ। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी तंबाकू। साइटस कैंकर रोग किस पौधे में होता है? ऑप्शन ए में है आलू, बी में है गन्ना, ऑप्शन सी है नींबू, ऑप्शन डी है मूंगफली। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नींबू।